हेलो पापा, कैसे हो आप? मुझे पता है आप ऊपर से सब देख रहे होंगे कि ये घर इतना सजा हुआ क्यों है, यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है। हाँ, वो क्या है ना पापा, चाची जी और चाचा जी की 25वीं सालगिरह है, तो हम लोग उनकी दोबारा से शादी करा रहे हैं। ये सब उसी की तैयारी है। यहाँ रह के मैं शादी की तैयारियाँ सीख रही हूँ पापा। जब मैं अपने मितवा को अपने साथ लंदन लेके जाऊंगी तो हमारी शादी में भी तो इसी तरह की तैयारियां होंगी ना पापा? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा बेस्ट तैयारियां होंगी। पापा मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। आपको मेरी और मितवा की शादी में जरूर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सच में मैं नाराज हो जाऊंगी। संगमित्रा, तू केकरा के बुलाओ तेरू और केकरा से नाराज होके की बात करते रू? वो मैं अपनी फ्रेंड को इनवाइट कर रही थी चाचा चाची जी के छीके के प्रोग्राम के लिए, तो बोल रही थी उसे अगर वो नहीं आएगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। संगमित्रा, आज तो छेका के कार्यक्रम बाना, तो छेका में खाली घर के ही लोग रहेला, तो बाहरी के बुलावे की का जरूरत बा? ठीक है, तो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके मना कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी शादी में भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने छीके पे सारे दोस्तों सारे मेहमानों को बुलाऊंगी। जरूर बुला लिहा, लेकिन सुना, हमरा के भी बुलाइहा। हाँ, बाकी शादी करे खातिर एगो अच्छा लड़का तो खोजा, तभी ना शादी करबू। लड़का तो मैंने सालों पहले खोज लिया था रितु, बस फेरे लेने बाकी हैं। का सोचे लगलो संगीता? अच्छा इला, हम तारा खातिर पहने खातिर कपड़ा ले आइल बानी। आज तू छेका में इहे कपड़ा पहनिया। थैंक यू सो मच रितु। अब रितु जी, मतलब रितु, हमार मतलब है कि तू क्या करते रू, ये अपन जिम्मेदारी निभाओ तरू। का भी मिथिलेश जी? का भाई? अरे पूरा घर के कपड़ा बांटा तरू। चाचा चाची के छेका बटे उनके कपड़ा के आते पता नहीं थे कहाँ बा उनके कपड़ा। आमा जी कह लिया कि चाचा जी और चाची जी के वहाँ के ही कपड़ा देहब, यही से हम बाकी लोग के कपड़ा देवे लगनी है। बात ठीक बटे, लेकिन चाचा चाची के कपड़ा के कहीं पते नहीं खे कहाँ बा उन लोग कपड़ा, केहू कुछ नहीं खे जानत। माई के कहा हम ही बताई का इतारा के बताओ ना, इतार जिम्मेदारी हो। बोल दिल चातुला माई के। क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे क्या? मैंने सुना अभी अभी तुम कपड़ों के लिए लड़ रहे थे। बताओ ना, कोई झगड़ा है तुम्हारे बीच? बोलो ना मितवा। अरे ना संगीता, ऐसा कोनो बात नहीं खे। वो तहरे बारे में ही बात करते रहनी है जा। असल में हम जौन कपड़ा तहरा के पहने के देनी है ना, वो मिथिलेश जी खरीद ले बानी। बाकी वो जौन रंग के कपड़ा खरीद के तरह के देहल चाहत रहनी है, वो मिलबे ना कैला, तो बस वही बारे में। अगर मितवा को ये कपड़े पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। चलो मितवा मेरे साथ अंदर, तुम मुझे बताओ कैसे कपड़े पहनने। चलो। हेलो, हाँ हरीलाल चाचा, हम गोपाल बोला तानी। वो हमरा के सगाई के एगो अंगूठी के ऑर्डर देवे के रहे, कब आ जाइए हम ऑर्डर देवे? अच्छा हाँ। गोपाल, एक मिनट चाचा। हाँ भाभी। रुआ अम्मा जी के देखनी है कहीं? बड़की माई के? हाँ। ना हम नहीं के देख ले। हाँ हाँ, हम बस अभी तनी देर में आवा तानी चाचा। ठीक बा। नागेश जी, ई डिजाइन देखा, ये कितना बढ़िया लगा था। लोग ऐसे लगवावेला मेहंदी में। बनवावत होई, लेकिन अब जमाना बदल गई बा। का है कि हम जवन डिजाइन अपन मोबाइल में दिखावत आनी, वो डिजाइन एकदम लेटेस्ट बा। अब तेरा की वो डिजाइन ना बनावे लावेला तो बात है खत्म। तेरा के जो डिजाइन आवेला तो वही बना दी। ठीक बा, ना हमार ना राउत। रितु भाभी से पूछ लेता नहीं कि कौन डिजाइन उनका ज्यादा पसंद बा। ठीक बा?
रितु भाभी, हाँ? इन्हें आई ना तनी। ये देखी, बताइए मेहंदी के डिजाइन कैसन बा? अच्छा बा। अच्छा, रुआ अम्मा जी के देखनी है का? ना भाभी, हम तो ना देखनी माई के। देखा ना के हुई काम करत हुई। वहाँ चेक कर। ठीक बा। पूनम, हाँ बेटा, चैताली के माई बोला तनी। बेटा हमें से फोन करनी हनु कि देखो ना घर में इतना कुछ होता, बाकी हमरा नीमन नहीं खेल लागल। अगर चैताली एजा रही तो कितना मन से ई कुल्ही में कूद फांद करी तो ओकरा बहुत मन लागत रहल ई कुल्ही में। ए बेटा, ओकरा के बताइए बेटा, कहीं ई कुल्ही सुन के तू घरे आ जाओ। रउआ निश्चिंत रही। हाँ? अगर हमार चैताली से बात हुई तब हम उनका के ई बात जरूर बताई। हाँ हाँ बेटा, हाँ बताइए। हाँ, कहीं चैताली कुली सुने तो लौट के घरे आ जा। हाँ, भगवान करे ऐसे होए। भाभी 1 मिनट रुकी ना। हाँ बोला जी। भाभी हमरा के हल्दी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी तो मिलल बा, पर हमरा के नहीं पता कि हल्दी के काम में का करे के होला। यही से रउआ हमारी मदद करी ना। भोला जी, रुआ चिंता मत करी। अभी हल्दी के कार्यक्रम में ना 2 दिन बाकी बा। जौना दिन हल्दी के प्रोग्राम रही ना, हम राउर मदद जरूर करब। अभी हम अम्मा जी के खोजतनी। रुआ कहीं अम्मा जी के देखनी है का? ऋतु, हाँ चाची जी। अरे काहे इन्हें उन्हें खोजे तेरू सास के अपना? दीदी जी अपना कमरा में होके जा, देखो हो जा। जी चाची जी। देखा मित्र, नागेश और प्रीति बहुत बढ़िया दोस्त हों जा। और नागेश ये घर खातिर बहुत कुछ कैले बा। अगर सच बताई तो तारा के नागेश ही घर खातिर एगो सदस्य जैसन बड़ा। घर में जौन बियाह के तैयारी चल रही बाटे ओकरा में जो जैसे मदद करत रहन ओके करत ले। देखा ना सब लोग कितना खुश बाटे, जे जैसे मिलजुल के काम कर चाहते थे ओके करत ले। तुम समझ नहीं रहे मितवा। 1 मिनट, एगो जरूरी फोन आवत थे, तो फोन उठा के हम बात करते हैं तारा से। हेलो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, हम 1 मिनट में आवत नहीं। हेलो मिश्रा जी। तुम्हें कैसे समझाऊं मितवा? अब प्रीति तुम्हारी बहन है तो मेरी भी तो कुछ लगती है ना। तो मैं कैसे बताऊं कि माई आज हमरे सामने, पूरा घर वाला के सामने नागेश जी के बहरी बोलल गई, और भी ओकरा द्वारा जे खुद बहरी बिया। पर तू कुछ ना बोललू, चुपचाप सुनत रहलू। एक बार भी तू मना करे के कोशिश ना कर लू ओकरा के, और तोर उल्टा साथ दिलू। माया जी घर में जे कुछ भी भइल ना, वो हमरा के बिल्कुल अच्छा ना लागल। अब माई जब बात इतना बढ़ चुकल बा ना, तो हमहू कुछ ना छुपाई, एकदम सब कुछ सच सच बता दे। नागेश जी बहरी नहीं खन माई, वो भी घर के हिस्सा बाड़े। काहे से कि हम उनका के पसंद करी ले, और उनकर साथ बियाह करल चाहता नहीं हम। ये तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी बहन? नागेश अच्छा लड़का नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें नागेश से शादी नहीं करने दूंगी। प्रीति, अगर तुमने नागेश से शादी करने की जिद की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नागेश से शादी नहीं करने दूंगी। मैं सच में जान दे दूंगी। बोलो, मार लो खुद को, अभी मार लो, जान दे दूं अपनी। नहीं करोगी ना तुम? बोलो। संगीता दीदी, ऐसा काहे कहता रू? तू काहे अपन जान देबू? अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान नहीं दूं तो मुझसे वादा करो कि तुम नागेश से शादी नहीं करोगी, और उससे शादी करने के बाद किसी से नहीं बोलोगी
और खुद भी नहीं सोचोगी। प्रॉमिस करो। ठीक बा संगमित्रा दीदी, हम तहरा से वादा करे खातिर तैयार बानी कि हम नागेश जी से शादी के बात ना करब, पर तहरों के हमारे एक बात माने के पड़ी। नागेश जी के घर में आवे देवे के पड़ी और हमरे साथ मेहंदी के कार्यक्रम में मदद करे देवे के पड़ी। बोला मंजूर बा तहरा के? मुझे पता है वो नागेश गुंडा प्रीति के लिए सही लड़का नहीं है। वो प्रीति को कभी खुश नहीं रख पाएगा। प्रीति तकलीफ में रहेगी तो तुम्हें भी तो तकलीफ होगी ना। और मैं अपनी मितवा को तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? मैं ये कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें सारी तकलीफों से दूर रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अम्मा जी, रुआ एजा बानी? हम रुआ के बाहर खोजत रहनी है। रितु, अच्छा कहलू तू आ गेलू। हमरा के तोरा से एगो बात कहे के रहे। हाँ रितु, ई कपड़ा देखा ताड़ू? ई कपड़ा हम मिथिलेश के छेका खातिर खरीद ले रहनी। बाकी मिथिलेश के छेका तो कब्बो भइबे ना कइल। यही से सोचा तानी कि ई कपड़ा बबुआ जी और रज्जो के दे दी, उ लोग अपन छेका में पहन ले। का विचार बा तोहार? अम्मा जी, रुआ बिल्कुल सही सोचत तानी। कहा जाला कि जब कोनो खास मौका पे खरीदल कपड़ा अगर केहू ना पहन पावेला तो अशुभ मानल जाला, और फिर कोनो जल्दी खास मौका ना आवेला। और देखी, और भोले बाबा की कृपा से हमने के घर में कितना खुशी के माहौल बा। अम्मा जी, रुआ ये कपड़ा के ना चाचा जी और चाची जी के जरूर दी। अरे तू, हम तोरा से एगो बात कहब, मनबू हमार बात? अम्मा जी, ऐसा कबो भइल बा कि हम राउर बात ना मानी? कही ना। ये जे 7 दिन के मौका मिलल बा, तू कुछ सोच ले बाड़ू? मिथिलेश से अपन रिश्ता सुधारे खातिर तू का करबो? अम्मा जी, हम कोशिश तो बहुत करत तनी, लेकिन इस 7 दिन में हम का कर पाए? और मिथिलेश जी हमरा से वैसे भी नाराज रहतनी। अरे ऐसा तो बिल्कुल मत सोचा रे तू कि 7 दिन में तू कुछ ना कर पेबू। ये बेटा, इस 7 दिन बहुत बा मिथिलेश के ये एहसास दियावे खातिर कि अगर तू दोनों के शादी में भी ई सब भइल होत, जैसे कि तू दोनों के शादी में छेका भइल हो, हल्दी भइल हो, मेहंदी, ये जितना भी रीति रिवाज से कार्यक्रम हुआ था ना, ओकरे जरिए मिथिलेश के अपन पति होवे के एहसास करावा। अम्मा जी, मिथिलेश जी तो पहले से ही हमार हर काम के नाटक समझेनी, और अगर हम ये सब करब तब कहीं वहाँ के नाराज मत हो जाए। घर में इतना खुशी के माहौल बा, अगर वहाँ के हमसे नाराज हो जाए तब सब गड़बड़ हो जाए। अम्मा जी, अरे रीतू, तू ई बात की चिंता बिल्कुल मत करा। मिथिलेश हमरा से वादा कैले बाड़न कि संगमित्रा जब तक यहाँ रही, उस संगमित्रा के सामने तोरा के बिल्कुल कुछ उल्टा सीधा ना बोलिए, और अगर अकेले में तनी मनी बोल दी है सह लिया। अब तो तोरा के आदत भी हो गई हुई ओकर बात सही के। हाँ, बाकी ई डर से ई मौका जाए मत दिया रीतू। ई मौका दोबारा फिर कबो ना आए बेटा। लो, तुम यहाँ हो। चाबी दो। चाबी? कैसन चाबी? अरे कैसन चाबी चाहिए संगमित्रा तारा के, ये तो बतावा। तुम्हारी अलमारी की चाबी। वो क्या है कि जो कपड़ा तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था ना,
वो मितवा को पसंद नहीं आया। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कोई तो कपड़ा होगा जो उसने खुद अपनी पसंद से तुम्हें ला कर दिया होगा। तो आज के फंक्शन के लिए मुझे वही कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी अलमारी की चाबी ढूंढ रही हूँ। लो, मिल गई। यही है ना? हाँ। ठीक है। ये करी तू तोहार से बिना पूछ ले तोहार बैग से वो अलमारी की चाबी निकाल के ले गई और तू कुछ ना बोलू, और वो भी तोहार कपड़ा पहरे खातिर। रितु, तू ओकरा के इतना छूट काहे देले बाड़ू? अम्मा जी वो संगमित्रा। बस हम समझ गई। तो यह कहबू ना कि उ नादान बिया, ओकरा के कुछो ना आवेला, वो ऐसे ही बिया। रितु, कम से कम तू ओकरा से तो कुछो सीखा, तनी सा भी सीखा। संगमित्रा मिथिलेश के दोस्त होके ओकरा पर इतना हक जतावे, और तू मिथिलेश के धर्म पत्नी होके भी उतना हक ना जता पावेलू। रितु, मिथिलेश पर सिर्फ और सिर्फ तोहार अधिकार बा। आपन अधिकार के इस्तेमाल केहू और के मत करेदा। ये भी नहीं। इसका तो कलर ही खराब है। ये ओल्ड फैशन है। ये कैसे कपड़े हैं मितवा? मुझे लगा था कि ऋतु के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो मैं फंक्शन में पहनूंगी, लेकिन ऐसे कपड़े तो मैं नॉर्मल दिन में भी नहीं पहनती। कपड़ों के मामले में भी ऋतु की चॉइस एकदम खराब है। एक भी फैशनेबल कपड़ा नहीं है, सारे खराब है, यूजलेस। केहू फैशन वाला कपड़ा पहन के इतना सुंदर ना लगेला जितना सुंदर ऋतु जी के सादे कपड़ा में लगेली। लेकिन तू ये बात के ना समझ पेबू मित्रा। ये थोड़ा अच्छा कपड़ा है, ये जरूर तुमने ही लाके दिया होगा ऋतु को। ना मित्रा, सुनो ना, हम ही कहते नहीं है कि एकरा के तू मत पहना ले। क्यों? ये इतने सारे कपड़ों में ये एक ही कपड़ा पसंद आया है, अब इसके लिए भी तुम कह रहे हो कि ये ना पहनूं? वो का बाना संगमित्रा की ये ऋतु के शादी के जोड़ा है, तो तू कुछ और ही पहन ले, लेकिन एकरा के मत पहना ले। मैं ये शादी का जोड़ा पहनूंगी तो ऋतु को बुरा लगेगा क्या? तहरा के पता नहीं कि यह शादी के जोड़ा पहन के ऋतु जी कितना मजबूरी में हमारा से शादी के रही और ये घर में आयल रही। अगर वो तहरा के जोड़ा में देखी हैं तो उनकर उ दुख भरल याद फिर से ताजा हो जाए। हम ऋतु जी के दुख पहुंचावे के नाटक करत नहीं, लेकिन हम ही नहीं चाहत कि ऋतु जी के इतना दुख पहुंचे कि वो सह ना पाओ। क्या सोच रहे हो मितवा? तुम्हें ऋतु की इतनी चिंता है कि उसका पहना हुआ कपड़ा भी मुझे नहीं पहनने दे रहे हो? यही है हमारी दोस्ती। जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे कट्टी कट्टी कट्टी। मित्रा, मित्रा हमारी बात सुन ले। तू हर बात पर मुंह कहे फुले ले लू। तू खूब बढ़िया से जानते हो मित्रा कि हम तरह के तेरे नाराज होते ना देख सकिला। अगर ऐसा है तो मुझे ये पहनने दो, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। पहन लो। ठीक है। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज कर लूँ फिर बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस जोड़े में। जाओ। अब मिथिलेश जी, अब चली ना, वो राउर सब इंतजार करता। चाचा चाची जी के छिकाई के समय हो गई बा। अम्मा जी कहनी है कि हम रुआ के जल्दी बुला के लिए आए। चलिए। हाँ ठीक। मितवा,
मैं कैसी लग रही हूँ? अपने छिकी पे मैं यही ड्रेस पहनूंगी। बताओ ना मितवा, कैसी लग रही हूँ मैं इस जोड़े में? लग रही हो ना खूबसूरत?